मित्रों, दो शब्दों से मिलकर बना एक युग्म शब्द है जोर जबरदस्ती, जिसे बोलते तो सभी हैं पर समझते सभी नहीं हैं। जैसे मुस्लिम इस्लाम फैलाने के लिए जोर तो पूरा लगाते हैं पर ज़बरदस्ती से इनकार करते हैं, जबकि इनके निरंतर 1408 साल से जोर लगाने में ज़बरदस्ती तो अवश्यंभावी है। क्योंकि जोर लगाने में जोर के साथ ज़बरदस्ती कब शामिल हो जाती है, यह तो जोर लगाने वाले को भी नहीं पता चलता। मेरा मतलब इस्लाम फैलाने और कबूलवाने दोनों में, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, ज़बरदस्ती तो होती आई है, अपनों के साथ भी और परायों के साथ भी। मित्रों, आज से महज कुछ दशक पहले तक तो दक्षिण एशियाई मुस्लिम खुद को अरब टर्की ही क्या बल्कि सीधे नबी मोहम्मद से जोड़ते थे, और हमारे द्वारा लाख सबूत देने के बाद भी ये खुद को हिंदुओं से कन्वर्ट हुआ मानने के लिए राजी ही नहीं होते थे। पर जब अरब के शेखों ने इन्हें दोयम दर्जे के अल हिंद मस्कीन कहकर सबके सामने जलील किया, तब जाकर ये माने। मगर अभी भी ये इस भ्रम में है कि इनके हिंदू पूर्वजों ने इस्लाम की खूबियाँ देखकर स्वयं की इच्छा से इस्लाम कबूला। आइए समझते हैं कैसे भारत के मुस्लिमों के हिंदू पूर्वजों को जोर ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूलवाया गया था। मित्रों, यहाँ के बहुत से मुस्लिम आज भी अपना हिंदू उपनाम या गोत्र लगाते आ रहे हैं और हिंदुओं की ही कई रस्में, परंपराएं और रीति रिवाज निभाते आ रहे हैं, जबकि इस्लाम को तो काफिरों के उपनाम, रस्मों आदि से कभी कोई नाता तक नहीं रहा। फिर इन उपनाम, रस्मों आदि से किन मुस्लिमों का प्रेम रहा, रिवाज रहा और क्यों रहा? बस इसी के जवाब में धर्मांतरण की ज़बरदस्ती छुपी है। अगर इनके हिंदू पूर्वजों ने सनातन धर्म बुराइयों के कारण छोड़ा होता तो सनातन के उपनाम, रस्में आदि भी तो छोड़ते, क्योंकि सनातन इन्हीं सब में तो रचता बसता है। मतलब उन्होंने दिल से सनातन नहीं छोड़ा। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि फिर उन्होंने दिखावे के लिए इस्लाम क्यों कबूला? यकीनन किसी ने तो मजबूर किया होगा दो नावों में एक साथ सवारी के लिए। अब जैसे कोई एक्स मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ता, क्योंकि जब छोड़ दिया इस्लाम तो काहे की नमाज, कैसा रोज़ा, किसका सजदा। पर जिसके साथ ज़बरदस्ती होती है वह किसी न किसी बहाने से अपने अतीत से जुड़े रहने का हर संभव प्रयास करता है, जैसा कि इनके हिंदू पूर्वजों ने किया। ये हैं इन कन्वर्टेडों के कुछ हिंदू उपनाम। अब बात करते हैं मुस्लिमों में चली आ रही कुछ हिंदू रस्मों की। तो जैसे दुल्हन की विदाई रस्म को ही ले लें तो इनके संयुक्त परिवार के घर की घर में बहन से निकाह करने में, एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट होने में कौन सी विदाई, कैसी रुखसत, और दूल्हे का जूता चुराई आदि हिंदू रस्में भी इनके यहाँ जहाँ भी होती है यहीं क्यों होती है? अखंड भारत की भूमि से बाहर के मुस्लिमों में क्यों नहीं होती? गुजरात के मोहरे इस्लाम गरासिया मुस्लिम अपनी कुलदेवी की पूजा करते आए हैं। मोहरे इस्लाम का तो मतलब ही साफ था कि केवल नाम के लिए इस्लाम की मोहर ठुकी थी, पर दिल से थे वे राजपूत। मुग़ल काल के बाद में मोहरे इस्लाम नाम को मोले सलाम में बदलकर ज़बरदस्ती वाली हकीकत को छुपाने की कोशिश की गई थी, पर आज वे अपने अतीत को याद कर घर वापसी कर रहे हैं। कायम खानी मुसलमानों के निकाह में तो चुनरी ओढ़ाने की रस्म भी होती है, और तो और दूल्हे का तिलक भी किया जाता है, और शगुन का नारियल रखी थाली से दूल्हे की आरती तक उतारी जाती है। और वो गिने चुने कायम खानी मुसलमान जो अखंड भारत के पाकिस्तान वाले हिस्से में जा बसे हैं, वे भी तमाम विरोध के बावजूद आज तक यह रस्में अपना रिवाज कहकर निभाते आ रहे हैं। और इसका विरोध करने वाले मुस्लिम समझते हैं कि यह हिंदू उपनाम और रस्में बेवजह हैं, जबकि हकीकत में तो इस्लाम इनके पूर्वजों पर थोपा गया था। इसलिए तो इनके पूर्वज जानबूझकर सनातन के उपनाम, रस्में आदि अपने साथ हुई ज़बरदस्ती की निशानी के रूप में इन्हें सौंप गए। तो मित्रों, इस देश में मोहरे इस्लाम और कायम खानी मुस्लिमों जैसे और भी बहुत से प्रत्यक्ष उदाहरण आज भी मौजूद हैं, जो ये साबित करते हैं कि यहाँ के मुस्लिमों के हिंदू पूर्वजों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूलवाया गया था। इनके हिंदू पूर्वजों ने मूर्ति पूजा आदि जो कुछ भी छोड़ा वो भी किसी दबाव, मजबूरी या ज़बरदस्ती के कारण ही छोड़ा, वरना तो वो कुछ भी नहीं छोड़ते। मेरा मतलब बिना ज़बरदस्ती ऐसे मिले जुले समीकरण, यानी कुछ रस्में यहाँ की और हलाला की रस्म वहाँ की जैसे समीकरण बनना संभव नहीं है। इसलिए तो ऐसे सभी मिश्रित समीकरण केवल इस्लामिक शासनकाल की ज़बरदस्ती में ही बने थे, आज नए नहीं बनते। अंग्रेज आए थे यहाँ व्यापार करने, पर मुस्लिम तो अरब से बाहर जहाँ भी गए वहाँ पहले आक्रमण फिर कन्वर्जन ही किया। तो जहाँ इस्लाम का आगमन ही आक्रमण से हुआ हो, वहाँ हाथ जोड़कर या पैर पड़कर इस्लाम फैलाए जाने का विरोधाभास कैसे संभव है? इस्लामिक आक्रमण के समय हिंदुओं के साथ हर संभव ज़बरदस्ती हुई। ऐसे में किसी ने टूटते मंदिरों के कारण इस्लाम कबूला, तो किसी ने शहरों के इस्लामिक होते नामों को देखकर इस्लाम कबूला, तो कोई रोज़ मन भर जनेऊ इकट्ठा करने के टारगेट का शिकार हुआ, तो
तो किसी ने जजिया कर से बचने के लिए या अपनी बहन बेटियों का हरम और मीना बाजार से बचाने के लिए इस्लाम कबूला, तो किसी ने किसी और मुसीबत से बचने के लिए इस्लाम कबूला। यानी इस हरियाली भूमि पर जिसने भी रेगिस्तानी मजहब कबूला, इन्हीं सब ज़बरदस्तियों के तले ही कबूला। अगर भारत में सनातन धर्म नहीं कोई और रिलीजन होता तो भी इस्लामिक शासकों का आक्रमण तो होता ही। यानी इस्लाम को किसी भी अन्य धर्म, रिलीजन, पंथ, संप्रदाय आदि की अच्छाई बुराई से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो बस कन्वर्जन से। यानी जो कुछ भी कन्वर्जन तब यहाँ हुआ, दंड की सीधी ज़बरदस्ती द्वारा हुआ। और जो कुछ भी कन्वर्जन का प्रयास आज यहाँ हो रहा है वह साम दाम भेद के द्वारा हो रहा है। मतलब इस्लाम जहाँ शासन में होता है वहाँ कन्वर्जन के लिए प्रत्यक्ष दंड की नीति चलती है, और इस्लाम जहाँ कमज़ोर होता है वहाँ कन्वर्जन के लिए साम दाम भेद की नीति चलती है। अब अगला तर्क, मुस्लिम कहते हैं कि इस्लाम किसी को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाने का नहीं कहता, इसलिए किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की गई। तो फिर तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस्लाम में हराम है पर मुस्लिम कर रहे हैं। जैसे सब्सिडी से हज जाना हराम है, धरती पर शराब हराम है, और पहले तो प्रिंटिंग प्रेस, ट्रेन, प्लेन, टेलीफोन, लाउड स्पीकर, कैमरा, सिनेमा, टीवी, टूथपेस्ट, लिपस्टिक, एलोपैथी, क्या क्या हराम नहीं कहा गया। पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों के अंडे तक हराम कहे गए। पर आज ये सभी कुछ मुस्लिमों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा मतलब, जब इन सब में मुस्लिमों ने खुद इस्लामिक नियम तोड़े तो इस्लाम कबूलवाने में भी मुस्लिमों ने जाने अनजाने में नियम तोड़कर ज़बरदस्ती करी। मित्रों, यह अर्ध सत्य है कि इस्लाम किसी को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाने का नहीं कहता। अर्ध सत्य इसलिए क्योंकि इस्लाम इंकारियों के ज़बरदस्ती अंग अंग अलग कर देने का कहता है। ऐसे में जिसने धर्म की बजाय अपनी जान को प्राथमिकता दी उसने इस्लाम कबूला, और फिर बात की पीढ़ियाँ अपनों का अतीत भूल गई। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब आज इस्लामिक देशों में कई साल रहने के बाद भी कोई हिंदू कलमा पढ़ने के लिए राजी नहीं होता है तो भला यह कैसे संभव था कि मुग़ल काल के हिंदू तलवार के जोर के बिना अपनी सलवार उतारते हैं। यानी जब तलवार जिहाद खुलकर चल रहा हो तो कौन बेवकूफ़ आज के लव जिहाद जैसा मजबूरी वाला घिसा पिटा मेहनती जिहाद करेगा। इसलिए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश में कोई लव जिहाद नहीं होता। सीधे हिंदू, सिख आदि की लड़की को उठाकर ले जाते हैं और उसकी कोख से पैदा हुई बलात्कार की पैदाइश को यह रटा दिया जाता है कि उसके पूर्वजों ने इस्लाम की खूबियाँ देखकर अपनी इच्छा से इस्लाम कबूला। और कोई मुस्लिम अपने इस घिनौने सत्य को स्वीकार कर स्वयं में अपमानित होना नहीं चाहता, इसलिए ज़बरदस्ती हुई थी वाली बात से साफ साफ ऐसे इनकार कर देता है जैसे इनके पूर्वजों ने इनके सामने ही इस्लाम कबूला। मित्रों, इनके हिंदू पूर्वजों ने अपनी कायरता के चलते इस्लाम कबूला, वरना तो बाकी हिंदुओं ने संघर्ष करते हुए जान देने तक का विकल्प चुना था। इसलिए आज ये कन्वर्टेड हैं और हम ओरिजिनल। और आज यहाँ न तो मुग़ल हैं न कोई इस्लामिक शासन। मतलब तब सभी इस्लामिक शासक इस भ्रम में यहाँ पर सभी पर ज़बरदस्ती करते गए कि इस्लाम यहाँ सदैव शासन करता रहेगा, जबकि वह सब तो क्षण भंगुर था, गुजर गया। और आज उनकी करतूतें एक एक कर सबूतों सहित सामने आ रही है। जैसे मस्जिदों के नीचे मंदिरों के अवशेष मिलना, उनकी मानी गई इमारतें हिंदुओं की साबित होना और हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाना आदि आदि। आज मुस्लिम दूसरों को धर्मांतरण कराने के लिए तरह तरह की तिकड़म लगाते हुए यही तो साबित कर रहे हैं कि ये खुद भी ऐसी ही किसी तिकड़म या ज़बरदस्ती का शिकार हैं। और जब आज लव जिहाद में धर्मांतरण के लिए दबाव और ज़बरदस्ती के मामले रोज़ सामने आ रहे हैं तो सोचिए तब ज़बरदस्ती किस स्तर की रही होगी। इस्लाम खुद को कायम किए जाने की बात साफ साफ कहता है, और कायम कभी भी स्वैच्छिक नहीं होता। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज़बरदस्ती शामिल होती ही है। मित्रों, अगर यह इस्लामिक शासनकाल बहुत कम अवधि यानी महज कुछ दशकों का होता तो इनके पूर्वजों को तभी घर वापसी करने का मौका मिल जाता। पर चूँकि वह अवधि कुछ अधिक थी इसलिए इनके पूर्वज गुजर गए और उनके साथ हुई ज़बरदस्ती बाद में इस्लाम की रटन विद्या के तहत भुला दी गई। और इतिहास ही क्यों, आज भी इस्लामिक देशों में गैर मुस्लिमों को कानूनन दोयम दर्जे का नागरिक मानना, इश्क निंदा में ज़बरदस्ती फंसाना, उनके धार्मिक स्थल तोड़ना या उन्हें असुरक्षित महसूस कराना एक तरह से गैर मुस्लिमों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करना है, जैसा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होता आया है। मेरा मतलब, मुस्लिमों द्वारा एक तरफ अल्पसंख्यक गैर मुस्लिमों पर अत्याचार करना और दूसरी तरफ बहुसंख्यक गैर मुस्लिमों के साथ जिहाद करते रहना ही यह साबित करता है कि इस्लाम और ज़बरदस्ती एक दूसरे के पूरक हैं। मैं कन्वर्टेडों के इन वंशजों से यहाँ पहले भी पूछ चुका हूँ कि अगर आपके हिंदू पूर्वजों ने अपनी इच्छा से इस्लाम कबूला तो उन्हें कुरान के आसमानी किताब होने का क्या सबूत दिया गया।
और अगर उन्होंने इस्लाम की खूबियाँ देखकर इस्लाम कबूला तो वो खूबियाँ कौन सी थी? पर मुझे आज तक कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि कोई जवाब ही नहीं है इनके पास। मुस्लिम अपने हिंदू पूर्वजों को कायर नहीं बताना चाहते, इसलिए ये ऐसे सभी तर्क, तथ्य और सबूत से इनकार कर देते हैं जो यह साबित करते हैं कि इनके हिंदू पूर्वजों को जोर ज़बरदस्ती से मुस्लिम बनाया गया था। मित्रों, संभव है कि कल को मुस्लिम यह सत्य मानने को तो राजी हो जाएं कि वे एक समय मार मार कर मुस्लिम बनाए गए थे, पर फिर साथ में वे यह भी कहेंगे कि वे वैसे ही मुस्लिम बनाए गए थे जैसे बिगड़े बच्चों को मार मार कर ठीक किया जाता है। यानी मुस्लिमों की बात फिर बदल जाएगी, पर सोच वहीं की वहीं यानी कुरान के दायरे में ही सीमित रहेगी। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि मुस्लिम जो खुद को इस्लाम के अनुयायी समझते हैं, दरअसल ये तब से इस्लाम के शिकार हैं जब इनके पूर्वज मुस्लिम नहीं थे, और तब से अब तक के दौर में इस्लाम ने इन्हें इस कदर मानसिक असहाय कर दिया है कि इन्हें अपने ही पूर्वजों के साथ हुई ज़बरदस्ती दिखाई नहीं देती। नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र।